पिछले वीडियो में हमने अग्नि सूक्त के चतुर्थ मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के पंचम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। अग्नि सूक्त का पंचम मंत्र। ओम अग्नि होता कविकृतु सत्य चित्र श्रवस्तम देवो देवे बिरा अगमत। अर्थ, हे अग्निदेव, आप हवि प्रदाता, ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रेरक, सत्य रूप एवं विलक्षण रूप युक्त है। आप देवों के साथ इस यज्ञ में पधारे। स्पष्टीकरण। अग्नि सबको गति देने वाले वे प्रभु ही होता सब यज्ञों के करने वाले हैं। प्रभु कृपा से ही हम उन यज्ञों के माध्यम बनते हैं और उन यज्ञों को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। सृष्टि यज्ञ के होता तो वे सर्वमान प्रभु ही है। कवि कृतु क्रांतदर्शी होते हुए वे सब कर्मों के करने वाले हैं। कवि क्रांतदर्शी इसलिए उनके सृष्टि आदि कर्मों में अपूर्णता नहीं है। पूर्णम मद पूर्णम इदम, प्रभु पूर्ण है, अतः यह सृष्टि यज्ञ पूर्ण होना ही था। हमें अज्ञानवश कई बार इस सृष्टि में कई न्यूनताएं प्रतीत होने लगती है। भूकंप आदि का आना घातक लगता है। शरीर में कई ग्रंथियां निष्प्रयोजन प्रतीत होती है। कितने ही प्राणियों व पौधों का उपयोग हमें अज्ञात है, परंतु जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना हमें संसार पूर्ण प्रतीत होगा। सर्वज्ञ है जिसने परमाणु आदि पदार्थ और उनके उत्तम उत्तम गुण रच के दिखलाए हैं, जो सब विद्या युक्त वेद का उपदेश करता है और जिससे परमाणु आदि पदार्थों करके सृष्टि के उत्तम पदार्थों का दर्शन होता है, वही कवि अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर है। तथा भौतिक अग्नि भी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से कला युक्त होकर देश देशांतर में गमन करने वाला दिखलाया है। प्रभु की पूर्णता का उदाहरण हमें श्री ईशोपनिषद के इस श्लोक से मिलता है। ओम पूर्णम मद पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णम अध पूर्णम इद पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम एवावशिष्यते। भगवान का व्यक्तित्व परिपूर्ण और पूर्ण है, और क्योंकि वही पूरी तरह से परिपूर्ण है, उससे निकलने वाली सभी चीजें, जैसे कि यह अद्भुत पूर्ण दुनिया पूरी तरह से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। जो कुछ भी पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वह पूर्ण संपूर्ण है। भले ही उससे इतनी सारी पूर्ण इकाइयां निकलती हैं, फिर भी वह पूर्ण संतुलन बना रहता है। संपूर्ण भगवान के व्यक्तित्व में अपार शक्तियां है, जो सभी उनके समान ही पूर्ण है। इस प्रकार यह अद्भुत संसार भी अपने आप में पूर्ण है। 24 तत्व जिनकी यह भौतिक ब्रह्मांड एक अस्थायी अभिव्यक्ति है, इस ब्रह्मांड के रख रखाव और निर्वाह के लिए आवश्यक हर चीज का उत्पादन करने के लिए व्यवस्थित है। ब्रह्मांड में किसी अन्य इकाई को ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने समय के पैमाने पर कार्य करता है, जो पूर्ण संपूर्ण की ऊर्जा द्वारा तय किया जाता है, और जब वह कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति पूर्ण संपूर्ण की पूर्ण व्यवस्था द्वारा नष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों अर्थात जीवित प्राणियों को संपूर्णता का एहसास करने में सक्षम बनाने के लिए सभी सुविधाएं दी जाती है। संपूर्णता के अधूरे ज्ञान के कारण सभी प्रकार की अपूर्णता का अनुभव होता है। जीवन का मानव स्वरूप जीवित प्राणी की चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति है, और यह जन्म और मृत्यु के चक्र में जीवन की 84 लाख प्रजातियों के माध्यम से विकसित होने के बाद प्राप्त होता है। यदि पूर्ण चेतना के इस मानव जीवन में जीव को पूर्ण संपूर्ण के संबंध में अपनी पूर्णता का एहसास नहीं होता, तो वह अपनी पूर्णता का एहसास करने का मौका खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम के द्वारा फिर से विकासवादी चक्र में डाल दिया जाता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रकृति में हमारे भरण पोषण के लिए पूर्ण व्यवस्था है, इसलिए हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग
उपयोग करके इंद्रिय भोग का तथाकथित पूर्ण जीवन बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन पूर्ण संपूर्णता से जुड़े बिना इंद्रियों के जीवन का आनंद नहीं ले सकता। इंद्रिय भोग का भ्रामक जीवन भ्रम है। किसी शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। जब हाथ शरीर से अलग हो जाता है तो यह हाथ जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसमें हाथ की कोई भी क्षमता नहीं होती है। इसी प्रकार जीवित प्राणी पूर्ण संपूर्ण का अभिन्न अंग है, और यदि उन्हें पूर्ण संपूर्ण से अलग कर दिया जाता है तो पूर्णता का भ्रामक प्रतिनिधित्व उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता है। मानव जीवन की पूर्णता का एहसास तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति पूर्ण समग्रता की सेवा में संलग्न हो। इस दुनिया में सभी सेवाएं, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तक कि अंतर्ग्रहीय, तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वे पूर्ण समग्रता के साथ मेल नहीं खाती। जब हर चीज पूर्ण संपूर्णता के साथ जुड़ जाती है तो जुड़े हिस्से भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। सत्य, वे प्रभु सत्य है, सत्य स्वरूप है अथवा सत्सु भव, सज्जनों में उनका निवास है। सर्वव्यापकता के नाते सर्वत्र होते हुए भी सज्जन हृदयों में प्रकाशित होते हैं। चित्र श्रवस्तम, वे प्रभु सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान देने का उनका प्रकार भी अद्भुत है। हृदयस्थ होते हुए वे बिना किसी प्रयास के पवित्र हृदयों को प्रकाशित कर देते हैं। वे प्रभु श्रवस्तम अत्यंत कीर्तिमान है अथवा वे प्रभु सर्वाधिक ज्ञान वाले हैं। निरतिशय ज्ञान के अधिष्ठान ब्रह्मा ही तो है। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन व्यास देव जी ने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में किया है। वे कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यत अन्यत इतरत स अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म रुदा य आदि कवये मुहन्ति यत सूरय तेजो वारी मृदाम यता विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अनुवाद, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस तरह अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि वे अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। देव, सर्व दिव्य गुणों के पूज्य ज्योतिर्मय प्रभु, देवे भी देवताओं के साथ आगमत आते हैं, अर्थात हृदय में प्रभु का वास होने पर सब दिव्य गुण अपने आप आ जाते हैं। अथवा देवे भी दिव्य गुणों के द्वारा देव वे प्रभु हम में आगमत आते हैं, अर्थात प्रभु की प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपने आचरण को देव सदृश बनाए, हमारा व्यवहार असुर जैसा न हो। हम जितना जितना दिव्यता को अपनाएंगे उतना उतना प्रभु के समीप होते जाएंगे। इस तरह से जिस प्रकार अग्निदेव के आह्वान के
साथ सभी देवता यज्ञ में प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदय रूपी यज्ञ में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करने से सभी देवता अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से हमने अग्नि सूक्त के पंचम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।